हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। कल हमारी क्लास हुई थी कारक चिन्हों पर। कल हमने कारक चिन्हों के बारे में जाना, कौन सा कारक चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होता है, कल हमने जाना। आज हम जानेंगे उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं, प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं, इस पर बात करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से एक दो प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो हम कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। आज हम इस पर भी बात करेंगे। बात करें उपसर्ग की, तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लगते हैं, यानी शुरुआत में लगने वाले शब्द वे होते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय शब्द कौन से होते हैं? प्रत्यय होते हैं किसी शब्द के अंत में लगते हैं, वे होते हैं प्रत्यय। तो पहले हम बात करेंगे उपसर्ग की। उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है उप, जिसका अर्थ होता है पास या समीप, या फिर हम कह सकते हैं साथ में। और दूसरा होता है सर्ग। इसका क्या अर्थ होता है सर्ग का? सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या रचना करना, या फिर हम कह सकते हैं नया शब्द बनाना। इसका मतलब होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना या नया बनाना या रचना करना। तो सर्ग का मतलब होता है नया बनाना, सृष्टि करना, रचना करना। उप का मतलब होता है पास में या समीप में या फिर साथ में। तो इस तरीके से उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है किसी शब्द के साथ जुड़कर यह क्या करता है? नया शब्द बनाता है। तो साथ में आएगा और नया शब्द बनाएगा। ठीक, बात करें उपसर्ग की परिभाषा की, तो उपसर्ग कहते किसको हैं? इसको कैसे परिभाषित करेंगे उपसर्ग को? ये उपसर्ग की परिभाषा है जो शब्दांश कौन से? जो उपसर्ग के रूप में जो शब्द आएंगे, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में, कहाँ लगेंगे? आरंभ में जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनु, प्र, सु, उप, अनु, प्रति, अधि, प्र, परा, इस तरीके के हमें क्या मिलेंगे? शब्दांश मिलेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। ये उपसर्ग है अनु, और ये है मूल शब्द। और ये हो गया उपसर्ग। तो इन दोनों से मिलके क्या बन गया? अनुकरण, एक नया शब्द बन गया। ऐसे ही प्रधनहार, ये है उपसर्ग और ये है मूल शब्द। तो इन दोनों के मिलने से क्या बना? प्रहार, एक नया शब्द बन गया। ऐसे ही सुधन लेख, तो ये उपसर्ग है और ये लेख क्या है? ये मूल शब्द है, तो इससे बन गया सुलेख। ऐसे ही उपधन राष्ट्रपति, तो इससे बन गया उपराष्ट्रपति। तो ये जो शुरू में लग रहे हैं ये क्या है? ये सब उपसर्ग हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर ढूंढे हम, तो ये उपसर्ग हो गया। प्र, ये उपसर्ग है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये किसी मूल शब्द के शुरुआत में लग के इसके अर्थ में बदलाव करते हैं। ये बदलाव आता है, उसी को हम कहते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग होते क्या हैं? उपसर्ग होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में, स्टार्टिंग में जो लगते हैं, वही शब्द होते हैं उपसर्ग। हिंदी भाषा में कौन कौन से उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, किस किस भाषा के प्रयोग किया जाते हैं उपसर्ग, उनके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे अब हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले उपसर्गों की। तो हिंदी भाषा में 13 उपसर्ग तो हिंदी भाषा के ही प्रयोग किए जाते हैं। 6 अंग्रेजी भाषा के, 6 उपसर्ग अंग्रेजी भाषा के और 13 हिंदी के। संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग, 22 किसके? संस्कृत के। और 18 उपसर्ग विदेशी भाषा जैसे अरबी, फारसी भाषा, इनके प्रयोग किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं, जो हिंदी के उपसर्ग हैं 13। हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? हिंदी में 13 उपसर्ग हैं।
इन 13 उपसर्गों से कैसे शब्द बनते हैं। जैसे पहला है आ से जैसे बन जाएगा अछूता, अमोल, अलगाव, इस तरीके के हमें शब्द मिलेंगे आ उपसर्ग से, पहले वाले, ठीक है। दूसरा है अन, तो अन से कैसे बनते हैं, अनमोल, अनसुना, अनकही, ठीक। और ऐसे ही शब्द बन जाएंगे। का से जैसे कपूत, कपट, इस तरीके के इससे हमें शब्द बनाने पड़ेंगे। चौथा है कु उपसर्ग है, कुपात्र, कुसंगति, कुपुत्र, इस तरीके से बन जाएंगे। कुचाब, ऐसे बनेंगे। और पांचवा है दू से जैसे दुबला, दुशाला, दुपट्टा, इस तरीके से शब्द बनेंगे। निगोड़ा, निवाला, औगुन, औजार, भर से भरपेट, भरपूर, इस तरीके के शब्द बनेंगे। अध से अधपका, अधमरा, सु से सुशील, सुडौल, सुलेख, सुसंगति, ऐसे बन जाएंगे। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको पहचानने में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो जो 29 में पूछा जाए या 19 में या 29 में किसी में भी उपसर्ग पूछा जाए तो यहाँ पर उत नहीं लगाएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, हम करते हैं उत प्लस नीस, और हम समझते हैं कि ये हो जाएगा 19, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर हमने उत लगाया, ये गलत है। इसमें उन प्रयोग होता है, उन उपसर्ग से ही 29 शब्द बनता है और 19 शब्द बनता है। 19 और 29 ये बनते हैं उनसे। ऐसे ही परहेज, पर से कैसे बनेंगे, परहेज, परसर्ग, परदेश, इस तरीके के शब्द बनेंगे। ऐसे बिन से क्या बनेगा, बिन मांगा, बिन ब्याहा, बिन चाहा, तो ये बनेंगे बिन से। तो कितने हैं हिंदी के उपसर्ग, पहला है अ, अन, का, चौथा है कु, अन, आ, अन, का, कु, दो, नी, औ, भर, अध, सो, अन, उन, पर, बिन, ये 13 उपसर्ग हिंदी में प्रयोग होते हैं। बात करेंगे अब हम 6 उपसर्ग जो अंग्रेजी भाषा के प्रयोग किए जाते हैं। बात करेंगे अब अंग्रेजी के उपसर्गों की। तो अंग्रेजी के उपसर्ग कितने प्रयोग होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग 6 प्रयोग होते हैं, ठीक। कौन कौन से, जैसे सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, ये होते हैं। सब से कैसे शब्द मिलेंगे, सब जज, ठीक, सब जज, सब कमेटी, ऐसे शब्द मिल जाएंगे। डिप्टी से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सीएम। ऐसे ही वाइस से वाइस सराय, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके से शब्द मिलेंगे। जनरल से जनरल मैनेजर, जनरल ऑडिटर, इस तरीके के शब्द मिलेंगे। चीफ से चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। हेड से क्या मिलेंगे, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, इस तरीके के शब्द मिलेंगे। तो ये छह उपसर्ग कौन सी भाषा के हैं, ये अंग्रेजी भाषा के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम 22 संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, इनसे कैसे शब्द बनते हैं। बात करें अगर संस्कृत की, तो संस्कृत भाषा के कितने उपसर्ग हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग पाए जाते हैं, ठीक। कौन कौन से, जैसे प्र, परा, प्रति, परि, अपि, अप, अव, अनु, आ, ठीक, अति, अधि, अभि, सु, वि, सम, उत या उद, इससे एक जैसे बनते हैं, जैसे उच्चारण, उद्धरण, इस तरीके के जो शब्द मिलेंगे तो ये दोनों एक ही में रखे जाते हैं। ऐसे ही दु और दुस, इस तरीके से जो तीनों साए हैं हमारे, ये तीनों एक ही उपसर्ग में प्रयोग किए जाते हैं। निहि, निर, निस और दुर। तो ये 22 होते हैं उपसर्ग कौन सी भाषा के, संस्कृत भाषा के। जैसे अगर शब्दों की बात करें तो इससे कैसे शब्द बनेंगे, जैसे प्रचार, प्रसार, प्रसारण, ऐसे शब्द बन जाएंगे। पराधीन, ऐसे पराधीन, परामर्थ, ऐसे शब्द बनेंगे। ऐसे प्रति से प्रतिदिन, प्रतिकूल, परि से पर्यावरण, परिधान, ऐसे बनेंगे। जैसे अपिधान, अप से अपयश, अपकीर्ति, ऐसे बनेंगे। अब से अवगुण, अवगुण, अवकाश। अनु से अनुकरण, अनुशासन, ऐसे ही आ से आमरण, आजन्म, ऐसे शब्द बनेंगे। अति से बात करें तो जैसे अत्याचार, अत्यधिक में अति होता है, ठीक है, अत्यधिक, इससे बनेंगे
जैसे अधिकार, अधिशासन, अभिराम, अभिमान, ठीक। ऐसे सु से बनेंगे जैसे सुलेख, सुडौल, सुविचार, सुसंगति, ऐसे बनेंगे। और वी की बात करें, जैसे वी से बनेगा विहार, विहार, विजय, ऐसे शब्द बनेंगे, विहार, विजय, और बहुत सारे जो भी बनेंगे। सम से बनेंगे जैसे संसार, सम्मान, संस्कृति। ये जो संस्कृति है, सम्मान है, इसमें क्या है, सम उपसर्ग प्रयोग होता है। ऐसे ही उत, उद होता है। ऐसे दु, जैसे दुशासन, दुस्साहस, ऐसे बनेंगे। और ऐसे इसके शब्द बनेंगे, जैसे नी से बना लेंगे, ऐसे नी से बना देंगे, ठीक है। तो ऐसे इनसे शब्द बना सकते हैं आप। तो ये 22 उपसर्ग हैं संस्कृत भाषा के, ठीक, 22 संस्कृत भाषा के, ये सभी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे जो नियम है हमारे, जैसे किसी शब्द, जो कोई शब्द दिया है, जैसे मैं लिखूं जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, इसमें से मैं उपसर्ग कैसे छांटूंगी? तो कुछ शब्दों में से हमें उपसर्ग छांटने होते हैं, तो कैसे छांटेंगे, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे उपसर्ग छांटने की विधियों की। तो उपसर्ग कैसे छांटते हैं, जैसे कोई शब्द दिया हो, उसमें से हमको उपसर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो बात करेंगे पहले नियम की। जब किसी शब्द में सा यानी तीनों सा, इसमें से कोई सा भी सा आ जाए, स, इनका प्रयोग हुआ हो किसी भी उपसर्ग में, किसी भी शब्द में उपसर्ग लगा होगा उसमें, और किसी शब्द में ये तीनों सा में से कोई सा भी सा मिल जाएगा, इनका प्रयोग हुआ हो, तो उस शब्द में से क्या करेंगे, उपसर्ग निकालते समय हम इन तीनों सा के स्थान पर क्या करते हैं, केवल हम ये वाला जो हमारा दंत वाला सा है ये रह जाता है, ठीक। जैसे बात करें उदाहरण की, जैसे दुष्चरित्र, तो इसमें से हमको उपसर्ग निकालना है। यहाँ पर कौन सा सा है, यहाँ पर तालु वाला सा है, लेकिन जब हम इसमें से उपसर्ग छांटेंगे, उपसर्ग निकालेंगे, तो इस सा के स्थान पर ये सा रह जाएगा, दुस इस तरीके से निकल आएगा। जैसे दुष्कर्म, तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ मूर्धा वाला सा है, तो यहाँ पर हम जब उपसर्ग निकालेंगे तो कौन सा सा मिलेगा हमको, दंत वाला सा। ऐसे ही निश्चित में निस मिल जाएगा, कोई सा भी सा है, यहाँ पर देखो ये वाला सा है, यहाँ ये है, तो इसमें क्या है, ये हो रहा है सबके स्थान पर, ठीक। कोई सा भी सा मिले हमको, इन तीनों में से कोई सा मिले, तो इनके स्थान पर केवल ये रह जाता है। जैसे और उदाहरण की बात करें तो जैसे निष्फल, तो निष्फल में क्या है, ये वाला सा मिल गया हमको। निष्कपट, यहाँ देखिए कौन सा सा प्रयोग हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये सा है, तो ये भी इसी में रहेगा, और यहाँ पर सभी की सभी किस में जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं दंत वाले सा में। निश्चय में भी ये निस निकल आएगा। तो इस तरीके से हम छांट सकते हैं, ये याद रख सकते हैं हम। कोई सा भी हमको सा मिले तो हम जब उपसर्ग छांटेंगे किसी शब्द में से, तो हमको इन तीनों सा के स्थान पर केवल ये वाला सा प्रयोग करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे, बात करें अगर दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम कहता है किसी भी शब्द के किसी भी अक्षर पर यदि अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो, यानी अनुस्वार लगा हो किसी भी शब्द में, और किसी भी शब्द के किसी भी अक्षर पर जब अनुस्वार लगा होगा, तो हम क्या करेंगे, उस शब्द में से उपसर्ग जब निकालेंगे, हम उपसर्ग निकालते समय अनुस्वार के स्थान पर क्या करते हैं, हम माँ का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण से समझेंगे, जैसे संसार, तो संसार का हम संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या निकलेगा, यहाँ पर उपसर्ग निकलेगा, समधन सार बराबर संसार। ऐसे ही संग्रह, तो समधन ग्रह, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है, माँ का प्रयोग हो रहा है। यहाँ देखिए संकलन, यहाँ बिंदी है, जब हम इसमें से कलन निकल आया, अलग ये कलन हो गया, और यहाँ पर इस पर जिस अक्षर पर बिंदी लगी है, तो इस बिंदी का यानी अनुस्वार का हम क्या कर देंगे, माँ कर देंगे, ठीक। ऐसे ही अलंकार, तो अलम धन कार, इस तरीके से हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं जब किसी अक्षर पर अनुस्वार लगा होता है और हमको उसमें से उस शब्द में से उपसर्ग निकालना होता है, तो हम अनुस्वार के स्थान पर माँ का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम कहता है जब किसी शब्द में या से पहले क्या मिले, आधा अक्षर मिले, तो क्या करते हैं, हम उसमें से उपसर्ग निकालते समय आधे अक्षर को बना लेते हैं पूरा, और उस पर क्या करते हैं, उस पर हम करते हैं आधे अक्षर पर हम ई की मात्रा लगा देते हैं, ह्रस्व ई की मात्रा लगाते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें,
जब किसी शब्द में या से पहले आधा अक्षर मिले तो हम उस आधे अक्षर को निकाल के पूरा करके और उस पर छोटी की मात्रा लगाएंगे। जैसे अत्याचार, तो इसमें से या पर क्या है, आधा अक्षर लगा है, तो इसमें अति पूरा करके और इस पर लगा दी छोटी की मात्रा, अति धन आचार। ऐसे ही अध्ययन, या से पहले आधा आया है तो अधि प्लस अयन ऐसे हो जाएगा। जैसे प्रत्येक, तो यहाँ पर या से पहले आधा अक्षर है तो ये हो जाएगा प्रतिधन एक। ऐसे ही इत्यादि, तो इसमें से क्या निकालेंगे, इति प्लस आदि। ऐसे ही हम पूरे अक्षर करके और उस पर ई की मात्रा लगाएंगे। ठीक, आगे बात करेंगे। कुछ शब्द दो उपसर्गों से मिलके बनते हैं, तो बात करें दो उपसर्गों से बनने वाले शब्दों की, तो जैसे यहाँ पर जैसे उदाहरण लिखे हैं, जैसे प्रत्युपवाद, तो इसमें क्या है, प्रति और अप, ये क्या है, दो उपसर्ग हैं और बाद क्या है, मूल शब्द। ऐसे ही प्रत्युपकार, तो इसमें प्रति धन उप धन कार, तो इसमें दो उपसर्ग हैं और एक मूल शब्द है। ऐसे ही व्याकरण, तो इसमें दो उपसर्ग मिलेंगे, वी और आ, फिर करण, वी धन आ धन करण। ऐसे ही सुसंगति, तो सु सम और गति, सु धन सम धन गति। तो इस तरीके से इनमें दो दो उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है, कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रत्यय की। ये बात हुई हमारी उपसर्ग पर। अब बात करेंगे प्रत्यय क्या होते हैं। बात करेंगे प्रत्यय की, तो प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय जो शब्द किसी शब्द के अंत में लगते हैं उसको कहते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे प्रति का अर्थ होता है साथ में लेकिन बाद में, प्रत्यय की बात हो रही है ना, साथ में तो चलेगा लेकिन बाद में लग के चलेगा। आय का मतलब होता है चलने वाला। तो इसी तरीके से इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, साथ में लेकिन बाद में चलने वाला या फिर लगने वाला। ऐसे ही अगर बात करें परिभाषा की, तो प्रत्यय की परिभाषा क्या है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के, किसके, मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे रसोई, रसोईया, तो रसोईया में क्या है, रसोई और इया, ये है मूल शब्द और ये है प्रत्यय, अंत में जुड़ रहा है। ऐसे ही सामाजिक में समाज धन एक, ये हो गया मूल शब्द और ये हो गया प्रत्यय। ऐसे ही घुमक्कड़ में घूम धन अक्कड़, ये हो गया मूल शब्द और ये हो गया अक्कड़। तो प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जैसे मैंने उदाहरण बताए, रसोईया, सामाजिक, घुमक्कड़। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं इसके। बात करें अगर प्रत्यय के भेद की, तो प्रत्यय के भेद होते हैं दो। कौन कौन सा, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, जो किसी धातु या क्रिया के बाद जुड़ते हैं, धातु या क्रिया के बाद जुड़े उनको कहते हैं कृत प्रत्यय। इनसे कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कहलाते हैं कृदंत। ठीक है, कृदांत कहते हैं इनको। जैसे लिख धन आवट, तो ये क्या है, एक धातु है, एक क्रिया है, ये धातु है, धातु से ही क्रिया ना जोड़ देते हैं तो क्रिया बन जाती है। तो इस धातु के बाद जो लगा है आवट, तो ये कौन सा प्रत्यय, ये है कृत प्रत्यय। इससे बनने वाला शब्द ये हो गया कृदंत। ठीक, ऐसे ही घूमना धातु, घूमना क्रिया है और घूमना में से धातु निकाले तो घूम धातु हो गई, और अक्कड़ हो गया प्रत्यय, तो इससे बन जाएगा घुमक्कड़, तो ये भी हो जाएगा कृदंत शब्द हो जाएगा। तद्धित है दूसरा, तद्धित कौन से होते हैं, जो शब्द किसी के नाम या संज्ञा को नाम कहते हैं, संज्ञा के बाद लगे या किसी नाम के बाद लगे, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय। तो इसमें जो तद्धित प्रत्यय से जो शब्द बनेगा, तद्धित प्रत्यय से शब्द बनने वाला शब्द कहलाता है तद्धितांत। जैसे अब इसके उदाहरण की बात करेंगे। बात करेंगे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण की, तो इससे कैसे मिलेंगे, जैसे चरित्र, चरित्र क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा यानी कोई नाम, तो ये नाम के बाद एक लग गया तो ये बन गया तद्धितांत शब्द, चारित्रिक बन जाएगा। ऐसे ही समाज धन एक समाज भाववाचक संज्ञा है, तो इससे बन गया, इसमें लगा एक, तो ये कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय, इससे बन गया सामाजिक, और ये शब्द बन गया तद्धितांत। ऐसे ही पंडित धन आयन, तो ये पंडित क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, तो पंडित ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा को नाम कहते हैं, तो ये कोई नाम है, और इसके बाद लगा आयन, ये है तद्धित प्रत्यय, तो इससे बन गया तद्धितांत शब्द, कौन सा, पंडितायन। तो इस तरीके से उदाहरण होते हैं। अब हम बात करेंगे दो प्रत्यय से बनने वाले शब्दों की।
जैसे बात करें दो प्रत्यय से बनने वाले शब्दों की, तो जैसे सामाजिकता है, इसमें क्या है, समाज है, इक है और ता है, इसमें दो प्रत्यय जुड़े हैं। ऐसे ही औद्योगिकता में, उद्योग में क्या है, उद्योग मूल शब्द है, इक और ता, ऐसे इसमें दो प्रत्यय लगे हैं। ये उदाहरण है। ऐसे ही ऐतिहासिकता, इसमें इतिहास मूल शब्द है और एक प्रत्यय लगा है और ता प्रत्यय लगा है। तो हमने बात की दो उपसर्ग से बनने वाले शब्दों की, दो प्रत्यय से बनने वाले शब्दों की, उपसर्ग पर चर्चा की, प्रत्यय पर चर्चा की। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें शुरू में लगता है उपसर्ग और प्रत्यय भी जुड़ता है, जैसे गैर सामाजिकता, निर्योग्यता, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलते हैं। तो ये होते हैं प्रत्यय। किसे कहते हैं, किसी शब्द के आगे लगते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं, शुरू में जो लगता है, और किसी शब्द के शुरू में जो शब्द लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और किसी शब्द के अंत में लगे उसको कहते हैं प्रत्यय। तो ये क्लास हमारी उपसर्ग और प्रत्यय की यही फिनिश होती है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।